गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू बच्चास? कैसे हैं? प्रैक्टिस किया प्रोरेटा का? खूब प्रोरेटा पे काम कर रहा हूं, सारे बोर्ड के ही क्वेश्चंस कर रहा हूं। ठीक है ना बच्चा? मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो द टॉपिक दैट आई एम एड्रेसिंग राइट नाउ इज शेयर्स एंड हम लोग इस समय जिस सेगमेंट में हैं वो लगभग एंड का सेगमेंट है, जहां पर प्रोरेटा रिपीटेडली हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैं उसी को हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर रहा हूं विच इज वेरी स्पेशल। मैं बेटा हर वीडियो में एक क्वेश्चन हर नई टाइप का डाल रहा हूं। मैं हर 10 वीडियोस में 10 वेरिएशन करूंगा। ठीक है ना बच्चा? चलिए एक स्पेशल सवाल कर रहा हूं। बोर्ड में आया है, आईएससी सीबीएसई दोनों में ही आया हुआ है, इसको कई बार करिए। चलिए बेटा, पहले ने इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी समरी बना दूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन करूं। चलो बेटा, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो बेटा। एक बार बेटा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है ना बेटा? चलिए आइए बेटा। संगीता लिमिटेड invited application for 60,000 shares of 10 each and the amount was payable as follows. Okay, बेटा संगीता लिमिटेड कितने शेयर्स बेचना चाहती है बेटा? 60,000 शेयर। एक बेटा कितने का है? 10 का है। बेटा 60,000 को कभी मत बोलना, बिकॉज 60,000 के अकॉर्डिंगली ही शेयर कैपिटल डिसाइड होगी। तो बेटा कंपनी कितने शेयर बेचना चाहती थी? 60,000। एक शेयर कितने का था? 10 का। अमाउंट कैसे मांग रही है भैया? एप्लीकेशन पर 2 रुपीज, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी कितना मांग रही है? 5 पर शेयर कंपनी मांग रही है। क्लियर बच्चा? जी गॉड सर। तो बताइए एप्लीकेशन का रेट क्या है? गॉड सर याद हो गया है, 60,000 शेयर है, एक शेयर 10 का है और ये लोग 2, 3, 5 मांग रहे हैं। 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन फर्स्ट कॉल। अच्छा, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 92,000 शेयर। बताइए बेटा कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया? 92,000 शेयर होल्डर्स ने अप्लाई कर दिया। और बेटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इन्होंने अलॉटमेंट कैसे किया? बताइए। 40,000 शेयर्स मांगने वालों को कितने दे दिए? 40,000 दे दिए। मतलब इनका कोई पैसा नहीं रोका, इन्होंने जितने शेयर मांगे कंपनी ने उतने शेयर दे दिए। ओके गॉड सर। 50,000 वालों को कितने दिए गए? दोज हु अप्लाइड फॉर 50,000, बेटा इनको कितने दिए गए? 20,000 दिए गए। कितने दिए गए? 20,000 दिए गए। गॉड सर इनके 30,000 शेयरों का क्या होगा? सर इनके 30,000 का जो एक्स्ट्रा मनी आया है 2 रुपए के 2 रुपीस के रेट से, उसका क्या करेंगे? बेटा हम इस मनी को किस पर यूज कर लेंगे? अलॉटमेंट पर यूज कर लेंगे। किस पर यूज कर लेंगे? अलॉटमेंट। क्योंकि बच्चा मैंने इस शख्स को, इस पर्सन को कितने शेयर दिए हैं? 20,000 और अलॉटमेंट का रेट क्या है? 3। तो बताइए बेटा मैंने इसको 20,000 शेयर्स दिए तो अलॉटमेंट पर कितना एक्सपेक्ट करता हूं मैं? 20 इंटू 3 कितना एक्सपेक्ट करता हूं? 60,000। और बेटा इसका एप्लीकेशन पर भी कितना एक्स्ट्रा आ गया है? 60,000। तो मैंने इससे कह दिया कि भैया आप अलॉटमेंट मनी मत देना, जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं वो मैं किस पर यूज कर लूंगा? अलॉटमेंट पर यूज कर लूंगा। क्लियर? ओके। एंड फर्स्ट एंड एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स। जिन्होंने बेटा 2,000 शेयर्स मांगे थे उनको एक भी शेयर नहीं दिया। मतलब बेटा इनके 2,000 शेयरों का मनी क्या करना पड़ेगा? गॉड सर रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले इतना कर लें। जी गॉड सर। चलो बेटा पहली एंट्री बोलो। आप बोलोगे मैं तब करूंगा। पहली एंट्री क्या है? गौर सर पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा अगली एंट्री क्या है? सर वो थोड़ी बड़ी है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
और सर जो पैसा हम अलॉटमेंट पर यूज कर रहे हैं उसके लिए लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट, और जो मनी हम रिफंड कर रहे हैं उसको क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चा कितनी एप्लीकेशन आई, 92,000 ₹2 के रेट से कितना मिला, 1,84,000 मिला। बेटा कितना मिला, 1,84,000। बताओ शेयर कैपिटल में कितना जाएंगे, जितने शेयर उतनी कैपिटल इज इक्वल टू शेयर कैपिटल, जितने शेयर उतनी कैपिटल इज इक्वल टू शेयर कैपिटल। बताइए बेटा अपने पास शेयर हैं कितने, 60 इंटू 2। बताइए शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 1,20,000। बताइए बेटा हमने 50,000 वालों को 20,000 शेयर्स दिए थे, इनके 30,000 शेयरों का जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो मैंने किस पर यूज किया, अलॉटमेंट पर। तो यहां लिख दो 60,000 इज ऑन अलॉटमेंट। और बेटा मैंने 2,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया तो 4,000 क्या करके लिख दो, बैंक। क्या करके लिख दो, बैंक। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा 92,000 वालों ने 2 के हिसाब से 1,84,000 दे दिया। और सर आपने क्या किया, मैंने जितने शेयर हैं उतनी कैपिटल होती है, 60,000 शेयर से बचा, ₹2 के रेट से मैंने 1,20,000 तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। 50 वालों को मैंने 20,000 शेयर्स दिए थे, इनके 30,000 शेयरों का जो ₹2 के हिसाब से 60,000 एक्स्ट्रा आया वो मैंने अलॉटमेंट पर यूज कर लिया। और 2,000 वालों को बेटा रिजेक्ट कर दिया तो उनका मनी क्या कर दिया, रिफंड। क्या कर दिया, रिफंड। क्लियर जी, गॉड सर। चलो बेटा अगली एंट्री बताओ। सर अगली एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बच्चा ये बताओ बेटा कितने शेयर हैं, गॉड सर अब तो 60,000 थे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा था या तो वो मैंने रिफंड कर दिया या मैंने कह दिया आगे एडजस्ट कर लेंगे। अब बताइए कितने शेयर हैं, 60,000 ₹3 के रेट से। यार कितना आना चाहिए था, गॉड सर 1,80,000 आना चाहिए था। बच्चा बताइए कितना अलॉटमेंट का ऑलरेडी आ चुका है, गॉड सर 60 आ चुका है, तो 180 में से 60 तो पहले ही आ चुका, तो कितने की उम्मीद थी कि मिल ही जाएगा, गॉड सर उम्मीद थी कि 1,20,000 मिल जाएगा। लेकिन बच्चा क्या लिखा है, ₹1,08,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट। बताइए बेटा कितना मनी मिला, मिलना चाहिए था 1,20,000 लेकिन मिला कितना, गॉड सर 1,08,000 मिला। तो बताओ बच्चा कितना मारा गया, गॉड सर 12,000 मारा गया है। बताओ बेटा जो पैसा नहीं मिलता उसको क्या लिखते हैं, आप कॉल सेन अरियर लिख सकते हैं और ना लिखना चाहें तो 1,08,000 की एंट्री ही कर दीजिए। बताइए बेटा आपको कितना मिलना चाहिए था, 180 में से 60 तो मिल चुका था, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि यू विल गेट 1,20,000 ऑन अलॉटमेंट, बट क्वेश्चन में गिवन है ₹1,08,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट। बताइए मिलना था 120, मिला 1,8, तो कितना मारा गया, 12,000। बताओ बेटा अलॉटमेंट का रेट क्या है, गॉड सर 3 रेट है। तो बताओ बेटा जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया उनके पास कितने शेयर होंगे। बताइए बेटा टोटल मनी कितना मारा गया, 12,000, किस रेट से मारा गया, 3। तो बताओ बेटा 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 12,000 हो जाए, और सर 4,000। कितना, 4,000। इसका मतलब बेटा अलॉटमेंट कितने शेयर वालों ने नहीं दिया, गॉड सर 4,000 वालों ने नहीं दिया। चलिए आपको समझाने के लिए इस पर्सन को मैं नाम दे देता हूं एक्स। तो बताओ मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया कि बताओ बेटा 12,000 जिसने नहीं दिया उसके पास कितने शेयर हैं, 4,000, और मैंने उसका नाम क्या रख दिया, एक्स। तो बताओ एक्स ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट कितने शेयरों पर, 4,000 इंटू 3 कितना नहीं दिया, 12,000।
क्लियर? तो बेटा मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई मैंने ऐसे यूं ही नाम रख दिया कि उसका नाम एक्स है, क्योंकि 12,000 मारा गया है तो कोई पर्सन ही होगा, तो मैंने उसको नाम दे दिया कि एक्स है, और उसने 12,000 नहीं दिया, और रेट क्या है अलॉटमेंट का 3, तो डेफिनेटली उसके पास कितने शेयर रहे होंगे 4,000। जी गॉड सर, चलो आगे चलिए। अगली एंट्री क्या होती बोलो सर? अगली एंट्री होती है शेयर फर्स्ट इन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बताइए बेटा टोटल शेयर कितने हैं? गौर सर 60,000 है। गौर सर याद है, चलो बेटा फिर भी मैं आपको बोल ही देता हूं कितने शेयर हैं 60,000, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट क्या है बेटा? सर 5 रुपीज है। तो बताओ बेटा कितना मिलना चाहिए था? गौर सर 3 लाख रुपीज एक्सपेक्टेड थे। कितने एक्सपेक्टेड थे? 3 लाख। लेकिन पढ़िए क्वेश्चन को, क्या लिखा है? 1,08,000 was realized on allotment and 2,50,000 on account of call। बताइए कॉल पर कितना मिला है? 2,50,000। फिर पढ़ लीजिए, इन्हें अलॉटमेंट पर कितना मिला? 1,08,000, और कॉल पर कितना मिला है? 2,50,000। तो बताओ बच्चा कितना मारा गया? 50,000। बताइए बेटा जो अमाउंट नहीं मिलता उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्सिन एरियर। और आप जानते हैं कॉल्सियन एरियर लिखना एक ऑप्शन है। आप ना लिखना चाहें तो आप एंट्री कर दीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,08,000 1,08,000, और यहां पर भी आप एंट्री कर दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,50,000 और 2,50,000। बोलो बेटा, अब बताओ बेटा 50,000 रुपीज नहीं मिले और फर्स्ट कॉल का रेट क्या है? गॉड सर 5 रुपीज है। तो बताओ बेटा जिन लोगों ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया बेटा उनके पास कितने शेयर रहे होंगे? और सर अंडरस्टूड है कि 50,000 नहीं मिला है, 5 रुपीज का रेट है, तो जिन्होंने नहीं दिए उनके पास कितने शेयर रहे होंगे? और सर 10,000 रहे होंगे। तो इसका मतलब अलॉटमेंट ना देने वाला कौन था? कौन था? एक्स था, जिसके पास कितने शेयर थे? 4,000। और बेटा फर्स्ट कॉल किससे नहीं मिला? कितने लोगों से नहीं मिला? 10,000 लोगों से नहीं मिला, 10,000 शेयर्स पर नहीं मिला। तो बेटा एक तो ये एक्स ही होगा बेटा, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया होगा 4,000। तो एक्स ने कितना नहीं दिया होगा? 20,000। और बेटा कोई एक और भी रहा होगा, मैं उसको नाम दे दे रहा हूं वाई। इसने भी फर्स्ट कॉल कितने शेयरों पे नहीं दिया होगा? 6,000 इंटू 5 कितना हुआ? 30,000। इस तरीके से कितना मारा गया? कितना मारा गया? 50,000। तो बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना मारा गया? 50,000। एक तो बेटा वही होगा जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसका नाम क्या था? एक्स। उसके पास कितने शेयर थे? 4,000। तो 5 के हिसाब से इसने कितना नहीं दिया होगा? 20,000। और चूंकि टोटल मनी कितना मारा गया है, टोटल मनी कितना कॉल्स इन अरियर है? 50,000। इसका मतलब कोई एक और डिफॉल्टर है और मैंने उसका नाम रख दिया वाई। रिमेनिंग 30,000 किसी और ने मारे और उसका नाम क्या है? वाई। और उसके पास कितने शेयर हैं? 6,000। बोलो बेटा। अब आइए, डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफीट शेयर ऑफ दोज एप्लीकेंट्स टू whom full allotment was made and on which allotment money was overdue। डायरेक्टर ने सिर्फ उसके शेयर फॉरफीट किए जिसने क्या नहीं दिया था? अलॉटमेंट नहीं दिया था। और जो किस कैटेगरी से था? जिसको पूरे शेयर दिए गए, जिसको पूरे शेयर दिए गए। तो बताओ बेटा किसने अलॉटमेंट नहीं दिया है? और सर वो तो एक्स है, एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया है और सवाल में लिखा है कि उसी के शेयर फॉरफीट किए गए हैं जिसका अलॉटमेंट मनी ओवरड्यू था। तो बताओ बेटा किसके शेयर फॉरफीट किए गए हैं? सर उस पर्सन के शेयर फॉरफीट किए गए हैं जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया था। बेटा अलॉटमेंट ना देने वाले के पास कितने शेयर थे? 4,000। तो इसका मतलब टोटल कितने शेयर फॉरफीट हुए हैं? और सर 4,000 शेयर्स फॉरफीट हुए हैं। ओके चलो बेटा फॉरफीचर की एंट्री बताओ। और सर अब तो याद हो गई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
इस पर आप लिखते हैं फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू called up to calls in area। और जो लोग ये नहीं लिखना चाहते वो यहां क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बताओ बेटा, पहली बात बताइए बेटा, इस एक्स से कहां तक पैसा मांगा गया है, कहां तक पैसा कॉल किया गया है। बताओ बेटा, इस आदमी ने, इस पर्सन ने क्या नहीं दिया है, गॉड सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर छोटा सर्किल करो और फिर इसको क्या कर दो, बड़ा सर्किल कर दो। बताइए बेटा, एक्स से कब तक पैसा मांगा गया है, गॉड सर इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, इसका मतलब इससे पूरा पैसा मांगा गया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक पैसा मांगा गया है, मींस पूरा पैसा मांगा गया है। तो बताओ कैसे पता चलेगा, शेयर कैपिटल कैसे लिखेंगे। बस क्या करो, बस ये पता लगाओ सबसे एंड में इसने क्या नहीं दिया, और सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस पे छोटा सर्किल करो, इस पे बड़ा करो। तो इससे कितना मनी कॉल किया गया है, पूरा 10 फॉर कॉल किया गया है। बताइए एक्स के पास कितने शेयर हैं, 4000, और 10 के हिसाब से इससे कितना कॉल किया गया है, 40,000। एक्स ने क्या क्या नहीं दिया, एक्स ने 4,000 शेयरों पर 3 के हिसाब से 12,000 अलॉटमेंट पर नहीं दिया, और एक्स ने 4,000 शेयरों पर 5 के हिसाब से 20,000 फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया। तो टोटल कितना नहीं दिया, 32,000। टोटल कितना नहीं दिया, 32,000। एक्स ने अलॉटमेंट पर 4 इंटू 3 12,000 नहीं दिया, एक्स ने फर्स्ट कॉल पर 4,000 इंटू 5 20,000 नहीं दिया, टोटल 32,000 आया। 40 में से 32,000 गया, जो भी डिफरेंस आएगा बच्चा उसे आप किस में डाल दोगे, तो 8,000 जो डिफरेंस है वो बेटा मनी किस में डाल देंगे हम, शेयर फॉर फीचर में। और जो लोग बच्चे कॉल सिनेरियो नहीं लिखना चाहते वो क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट देन फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट के सामने 12,000 लिखेंगे, फर्स्ट कॉल के सामने 20,000 लिखेंगे। और बच्चा इसके बाद इस सवाल में री इश्यू को लेकर कुछ कहा नहीं गया है। इज इट क्लियर, इस सवाल में रीश बस फॉर फीट तक दिया गया है। ये बोर्ड का सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है बच्चा, जो एक स्पेशल क्वेश्चन है। चलिए बच्चा, अब एक बार फोटो देख लीजिए बेटा, फोटो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चा, तो बच्चा एक और स्पेशल सवाल किया। इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल था बेटा, अब तक डिफॉल्टर के शेयर्स दिए होते थे, और इसमें क्या हुआ, आपको रिसीव्ड अमाउंट दिया है, और आपको इससे ये पता लगाना है कि कितना डिफॉल्ट हुआ है और कितने शेयरों पे डिफॉल्ट हुआ है। तो बेटा इस सवाल में अलॉटमेंट का रिसीव्ड और फर्स्ट कॉल का रिसीव्ड दिया हुआ था बच्चा। इसका मतलब ये अलग तरीके का सवाल हुआ, जिसमें अमाउंट रिसीव निकालना नहीं पड़ा, उसमें दिया हुआ था, और डिफरेंशियल अमाउंट क्या था, कॉल्स इन अरियर बच्चा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। पक्का बच्चा, एंड देख लेना बेटा 10 क्वेश्चंस के बाद आप मजबूत हो जाओगे। सो बेटा दैट्स फॉर टुडे, दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू वेरी मच।